हाय हाय गाइस। आज हम मॉडल सेट नंबर 1 समाज विज्ञान का शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा। चलिए, आज क्वेश्चन पहला है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? कोलोन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में। ठीक है, या नहीं लिखा हुआ, लिख देते हैं 1919। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइट की उपाधि त्यागी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नाइट की उपाधि किसने त्यागी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और केसरी हिंद की उपाधि किसने त्यागी थी? तो महात्मा गांधी ने। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो बिस्मार्क। ठीक है, आर्य समाज के स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी? तो कहाँ खोली गई थी? बम्बई में। ठीक है, जिसको अभी मुंबई कहते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका कौन थे? लाला लाजपत राय, 1920 में। ठीक है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन युद्ध हुआ तो उसमें कहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अंतिम में कौन थे? ठीक है ना, तो नमक ऑप्शन में कौन है? निक्सन ने, जो 14 सूत्री लागू किया था। विक्टर एमेनुअल ने किसकी किसी प्रधानमंत्री नियुक्ति मान विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त की थी? ठीक है ना, तो 10 का ऑप्शन में कौन हो जाएगा? सी, कांट काबुल ने इसको प्रधानमंत्री बनाया था। रक्त लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। यानी 11 में क्या हो जाएगा? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन गैरीबाल्डी गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। ठीक है, यानी लौह और रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। इसमें बिस्मार्क होगा। ठीक है ना, बिस्मार्क होना चाहिए 11 का, इसका सी नहीं होगा। ठीक है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो 1921 में, लैलिन का है। ठीक है, इंडियन एस्ट्यूरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम क्या है? साइमन कमीशन। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किए थे? तो कौन सा समाचार पत्र था? तो यंग इंडिया था। ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? तो बाइबिल का। सी, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मणी लिपि में। ठीक है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो 1905 में बंगाल विभाजन वापस कह रहा है ना, तो वापस लिया गया था 1911 में। ठीक है ना, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में। ठीक है, यानी इस समय वापस लिया गया था 1911 में। ठीक है, वैसे 1905 में लागू किया गया था, उसी समय वापस लेके इसको रद्द कर दिया गया था। यानी अगर बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 में रद्द हो गया था। ठीक है ना, अब कहता वापस लिया गया था तो 1905 में शुरू हुआ था, उसी समय ले लिया गया होगा। ठीक है, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? यानी दास प्रथा कब समाप्त किया गया था रूस में? तो 1961 में। ठीक है, यानी ये किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? तो वह कौन सम्मेलन था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। होची मिन्ह की सरकार थी। होची मिन्ह की सरकार थी उत्तर वियतनाम में।
वार एंड पीस किसने लिखी? तो वार एंड पीस किसने लिखा था? यानी वार एंड पीस किसने लिखा था? तो वार एंड पीस लिखा था टॉल्स्टॉय ने, ठीक है ना। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? यानी 22 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1991 में। पटना को अजीमाबाद किसने दिया था? पटना का अजीमाबाद किसने दिया था? अजीम उस शान ने, इसी के नाम पर अजीमाबाद था, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन किया था, ठीक है। वैसे इसमें ऑप्शन से देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। ऑप्शन नंबर ए। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। तो निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है किसमें? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी। गैस और बिजली बिल उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। बांग्लादेश की मुद्रा कथी है? तो टका, ठीक है। रुपया भारत के है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस संबंधित है कौन देश से? बांग्लादेश से। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो यानी अल्पकालीन। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1989 में, यानी सी। मनरेगा में एक वर्ष में कम से कम कितना दिन काम होता है? 100 दिन। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग बनाए गए थे? तो उपभोक्ता संरक्षण कितने राज्य आयोग था? 582। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति। ऑप्शन नंबर ए। उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता? उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? तो आय कहलाता है, ठीक है। इसी में पूछता बचत क्या है? तो आय में से उपभोग को घटाने के बाद जो बचता है उसको बचत। और कौन आर्थिक क्रिया चक्रीय प्रभाव है, यानी चक्रीय की तरह घूमता है? तो 37 के क्या हो जाएगा? व्यय। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब हुआ था? 1868 में। निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो मूलभूत तत्व कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं, यानी सी नैतिक और सामाजिक तत्व, ठीक है। निम्न में से कौन गैर आर्थिक संरचना है? यानी 40 में गैर आर्थिक संरचना कौन हो जाएगा? स्वास्थ्य। संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था। यानी ऑप्शन नंबर ए 41 का। वैसे देख लेते हैं, वैसे इसका पंचायती राज 73 था, ठीक है। संशोधन पूछ रहा है ना, तो राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 41 क्या? सी डी, इसमें कंफ्यूज है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, नगरीय शासन व्यवस्था, ठीक है। यानी बी हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। बिहार में एक नगर निगम अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 42 में अधिकतम नगर निगम कितने हो सकते हैं? 75 को, ठीक है। नगर निगम 75 को होता है। चिपकू आंदोलन संबंधित है किससे? सुंदरलाल बहुगुणा से, ठीक है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था? तो नेपाल में सप्तदलीय क्यों किया? लोकतंत्र की स्थापना के लिए। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो 45 के क्या हो जाएगा?
कांसीराम। दल बदल कानून लागू होता है संसद और विधायकों पर। बिहार यानी झारखंड से बिहार कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000। ऑप्शन नंबर ए। इनमें कौन संघीय प्रणाली की विशेषता न है? तो एक हरी शासन व्यवस्था संघीय प्रणाली नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543। पूर्व बांग्लादेश जाना जाता था पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, यानी सी। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो यानी 51 के कौन हो जाएगा? डी 1958। इंडिका के लेखक कौन था? तो इंडिका के लेखक कौन था? मेगास्थनीज। विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व में पूछता है ना, तो विश्व के लिए कौन हो जाएगा? भारत। आंग सांग सूची किस देश के नागरिक थे? म्यांमार के। क्षेत्रवाद की भावना की कुप्रभाव क्या है? यानी कुप्रभाव क्या निकला क्षेत्रवाद में? यानी अलगाववाद। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत के प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो यानी सितंबर 1987 में। विश्व में सर्वाधिक वन आवरण वाला देश कौन है? सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो यानी रूस में। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? ये नहीं के बराबर होता है, तो यानी जलोढ़ मृदा में। जलोढ़ मृदा में ह्यूमस नहीं के बराबर होता है। ठीक। भारत के सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो 60 का हो जाएगा डिगबोई। इनमें कौन रोपण फसल है, यानी रोपते कौन है? चाय, रबर, गन्ना, यानी सब रोपबे करते हैं। ठीक है ना, 61 के डी। वैसे इसमें रोपण फसल क्या है? बी होता है। ठीक है ना, वैसे गन्ना भी हम लोग रोपते हैं, चाय भी रोपते हैं। ठीक है, इनमें से सब होना चाहिए डी। वैसे इसको कंफर्म कर लीजिएगा। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो 1991 में। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में। सी। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है। कौन अकार्बनिक खनिज है? तो अकार्बनिक खनिज कौन है? अभ्रक। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो यानी पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो पीट कोयला घटिया किस्म का। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। ठीक है ना, सबसे अच्छा पूछे तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। ठीक है। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? यानी पहली बार कहाँ शुरू हुई थी? तो असम में। पायराइट किस खनिज का अयस्क है? तो पायराइट किसका अयस्क है? तो अधात्विक है ये, यानी किस प्रकार खनिज? अधात्विक है। ठीक है। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो भारत का कौन है पहला? तारापुर। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो कोडरमा का खनिज जो है किस से संबंधित है? ताब्रक से। किस देश के ओपेक की सदस्यता त्याग दी? ओपेक की सदस्यता किसने त्यागा है? तो यानी कतर ने। ठीक है। इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? इन देश में कौन सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है? तो बांग्लादेश। आसवान बांध किस नदी से संबंधित है? तो आसवान बांध किस नदी से संबंधित है? तो यानी नील नदी से। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद। ठीक है ना, डी। विनाशकारी भूकंप से बिहार के किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? यानी किस विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो इसे बाढ़ से हुआ था 2008 में। ठीक है ना, और भूकंप से पूछ रहा है ना,
भूकंप से कब हुआ था? 1934 में। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित होता है? तो ऊंची भूमि सुरक्षित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। भूस्खलन से अभिप्राय क्या है? तो भूस्खलन से क्या अभिप्राय है? चट्टानों का गिरना, मलबों का खिसकना, चट्टानों का खिसकना, यानी इनमें से सब हो जाएगा डी। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? इन तुरंत का क्या है? स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग, इस सब हो जाए। ठीक है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो लगभग क्वेश्चन 80 हो गया। ठीक है ना। ये मॉडल सेट पहला था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी गलत होगा तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। आज हम 10वीं क्लास का मॉडल सेट नंबर 2 बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था? इससे पहले वीडियो में बताए थे बिस्मार्क। ठीक है। अगला है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ठीक है ना। तो किसके लिए रहा? यूरोप वासियों के लिए। तो उसका देखिए, यानी यूनान की वजह। ठीक है ना। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाली समझौता को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? हनोई समझौता। ठीक है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में। यहीं पे राजकुमार शुक्ल आए थे और गांधी जी को आमंत्रित किए थे। ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह के लिए। और सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था? तो किस अधिवेशन में था? तो यानी नागपुर अधिवेशन 1920, यानी दिसंबर में। ठीक है ना। दिसंबर लिखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्थापित किए थे? तो कब किए थे? 1907 में। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे रहता है? महानगर में। गिरमिटिया मध्य बिहार के किस क्षेत्र से लाए जाते थे? तो बिहार किस क्षेत्र से? पश्चिमी क्षेत्र से। ठीक है ना। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहली बार बरौनी में तेल शोधक कारखाना। तेल सबसे पहले कहाँ मिला था? तो असम के डिगबोई में। ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर? तो सतलज नदी पर। ठीक है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? इसमें कहाँ पे ताप विद्युत केंद्र है? तो यानी बरौनी में। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ मिलेगा? सुंदरबनी, पश्चिम बंगाल में। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो कितना प्रतिशत पाए जाते हैं? तो 150% भारत में पाए जाते हैं, सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है ना। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो कितना संलग्न है? 2/3। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो 17 का हो जाएगा बी, अरेबिका। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज महानगरों से संबंधित नगर कौन है? तो यानी लखनऊ, पटना, गांधीनगर नहीं, चेन्नई होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो कहाँ किया जाएगा? सीमेंट में। बिहार में ग्रैंड ट्रैंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? इसका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना होगा? यानी 20 के 2 नंबर, NH2। भारत में कहाँ औरतों ने आरक्षण की व्यवस्था किया था? तो पंचायती राज व्यवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर डी। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, तभी लैंगिक विभाजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितना % है? तो बिहार में 50% हो गया, ऑप्शन नंबर सी।
कहता है दलित पैंथर्स कार्यक्रम निम्नलिखित में कौन से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, यानी संबंधित नहीं पूछ रहा है, तो औद्योगिक मजदूरों के शोषण से संबंधित नहीं है, नहीं तो इस सबसे संबंधित दलित पे था। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो बोलीविया में क्या था, पानी की कीमत में वृद्धि। राजनीतिक दल का आशय क्या है, तो राजनीतिक दल का आशय क्या होगा, यानी 26 नंबर ऑप्शन हो जाएगा किसानों के समूह से, ठीक है ना। राजनीतिक दल का आशय किसानों के समूह से। लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को क्या देगा, समान अवसर। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है, सबसे ज़्यादा मतदाता हमारे भारत में ही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 71 करोड़। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर, तो इस किस पर निर्भर करेगा, तो यानी नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, जा गलती लग गया, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हो गया, घट गया कि बढ़ गया था, तो ये क्या हो गया था, घट गया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868। चेक एक प्रकार का क्या है, तो चेक एक प्रकार का क्या साख है। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं 24 घंटे, यानी सी। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, मुंबई। और सीधा राजधानी पूछता तो नई दिल्ली। सहकारिता प्रांतीय सरकारों द्वारा हस्तांतरित विषय कब बन गया था, तो ये कब बन गया था, 1918 दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन 1918 ने इसको 1914 में ही बन गया था, ठीक है ना। ये हस्तांतरित विषय कह रहे हैं, तो हस्तांतरित विषय 1918-19 में है, तो इसका ऑप्शन जो है 36 का, वैसे आप देख लीजिए किताब से, वैसे 1919 होना चाहिए, ठीक है ना। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के क्या होते हैं, तो रोजगार सेवा एक दूसरे के क्या होते हैं, परस्पर है, ठीक है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, यानी 38 नंबर है ना, तो व्यापार पूंजी तकनीकी हस्तांतरण सूचना प्रवाह देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, ये सब है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी है, सांप्रदायिक दंगे भी है, और ये महामारी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन महामारी भी देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दो है तो तीसरा क्या छूटेगा, यानी में सब होगा, ऑप्शन ही नहीं। स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो स्थल पर होने वाले कंपन किस नाम से, भूकंप। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1916 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो लखनऊ में तो हुआ था 1916 में ही, यानी 42 का भी क्या होगा ये। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था, तो ये रखा गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया था, लाला हरदयाल ने किया था, क्या 1913 में, ऑप्शन नंबर सी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था, तो दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो दांडी यात्रा 1920, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था, यानी कब और किसने किया था, तो ये किए थे 1925 के बी हेडगोवार ने, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो बारदौली आंदोलन के द्वारा। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था, तो यानी 1920 में तुर्की के खिलाफ हुआ था, ठीक है। सिपाही विद्रोह
कब हुआ था? तब सिपाही विद्रोह पूछता है तो 1857, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बेमेश चंद्र बनर्जी, यानी बी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो 1916, ऑप्शन नंबर डी। 53 के ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? यानी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर ए था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में, ऑप्शन नंबर ए। यानी 55 के हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो यानी किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था? यानी इसकी स्थापना कब हुआ था? 1929 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? एम.एन. राय, यानी ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किए थे? तो किसका किए थे? यंग इंडिया का। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917, ऑप्शन नंबर बी। किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? यानी मुसलमानों को अलग करने का प्रावधान किया गया था, यानी 1909 में। मार्लो मिंटो सुधार वाला। किसने सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको भारत रत्न भी मिला था और पाकिस्तान रत्न भी मिला है। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? या किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? यानी 1893 में यहाँ से गए थे और स्वामी विवेकानंद दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे 1893 में। और गांधी जी कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? तो 68 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1915। कहाँ लौटे थे? तो कांदला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? यानी चित्तरंजन दास। ठीक है, मैं अध्यक्ष पूछता है, वैसे मोतीलाल नेहरू भी थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, यानी बना था, 27 में बना था लेकिन आया था 28 में। चौरा चौरी कांड कब घटा था? 5 फरवरी 1922 को। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो बेमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। नहीं, बेमेश चंद्र बनर्जी नहीं कहते, ए ओ हुम थे। ठीक है ना, यानी इसके संस्थापक थे। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस ले लिया था? तो यानी 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। देखते हैं डी में कितना, यानी वापस लिया था 1911 में। ठीक है, वापस लिया था 1911 में और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था? इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में। तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1876 में, यानी 76 में 78 में। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है,
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कट गया है नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा सुभाष चंद्र बोस। कौन होगा? यानी सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, ठीक है, जिससे हम और वीडियो बनाते रहेंगे। और जो भी इसमें कुछ गलतियाँ होंगी तो उसको थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि हम इस सब कुछ जानते हैं, कुछ हो सकता है, गलती भी हो सकता है, ठीक है। आज हम मॉडल सेट नंबर 3 देख रहे हैं, ठीक है ना, सोशल साइंस का है। पहला क्वेश्चन कहता है काउंट काबुल को ब्रिगेडियर एमेनुअल ने किस पद पर रखा था? तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बिस्मार्क क्या है? तो बिस्मार्क क्या था उस समय? तो बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिक था, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में तो हुआ था, लेकिन नवंबर 1917, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ठीक है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाल सबसे पहली बार भारत में आए थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पूछ रहा है हिंद चीन में, ठीक है। तो 4 का ऑप्शन नंबर भी क्या होगा? सी ए होगा। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ऑप्शन नंबर सी। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब बना था? तो ये बना था 1881 में, ठीक है। सामंतीय व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। द्वितीय महाविश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों का समाप्त करने के लिए हुआ था? किसकी स्थापना हुआ था उस समय? तो यानी यूरोपीय संघ के लिए। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? यह किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो भारत में वन कितना है? 20% भौगोलिक क्षेत्र। मैंने उस समय जब समय किताब की बात उस समय कर दिया है, ठीक है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन होगा? नवीकरणीय, ठीक है। समुद्रीय क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? यानी तेरा कितना? 12.2 किलोमीटर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि कहाँ होता है? उत्तराखंड में, ठीक है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब लिग्नाइट बिटुमिनस कहते हैं तो कोयला का प्रकार। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान। भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश है? यानी 17 का ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, चाय का। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कौन शहर में उपलब्ध है? कोलकाता, दिल्ली में। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1952 में। 20 का क्वेश्चन उड़ा हुआ है, ठीक है ना। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है किसका? लोगों के द्वारा, लोगों का, लोगों के लिए, यानी सब। स्थानीय स्वशासन की राजनीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? यानी अनुच्छेद 40। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? 1989। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? यानी 24 के हो जाएगा ये, संसद और विधायकों पर। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा से प्रदान किया जाता है? राजनीतिक जो चिन्ह होता है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है?
तो निर्वाचक आयोग द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो कौन काम है जो नहीं करेगा? चुनाव करावे करेगा, सरकार की आलोचना भी करवाएगा, प्राकृतिक आपदा का राहत देगा, कहता है कि अफसरों की बहाली, ये सब नहीं करता है निर्वाचन राजनीतिक दल। ठीक है, एनडी। भारतीय लोकतंत्र के लिए प्रति लोगों की है, यानी क्या है? एक आस्था होता है। ठीक है ना, लोगों के प्रति क्या होता है? एक आस्था होता है। तो 27 के हो जाएगा ये। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से को प्राप्त सीटों की संख्या कितना था? यानी 202। श्रीलंका में संघर्ष हुआ था, किसके लिए संघर्ष हुआ था श्रीलंका में? तो लिट्टे और सरकार के बीच। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थे? स्वतंत्रता से पहले क्या था? कृषि प्रधान। फूट डालो और शासन करो केकर था? अंग्रेजों का। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग गणना विधि, व्यवसाय, यानी तीनों हो जाएगा। ठीक है। मुद्रा एक अच्छा है, क्या है मुद्रा एक अच्छा? तो मुद्रा एक अच्छा क्या है? सेवक है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कौन है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। राज्य स्तरीय संस्था वित्तीय संस्था है। महाजन सहकारी व्यापार, तो लगता है सब होगा, लेकिन राज्य स्तरीय पूछता है ना, तो राज्य के स्तर पर कौन होगा? सहकारिय बैंक होगा। ठीक है ना। ये सब गैर सरकारी संस्था, संस्थागत नहीं, यानी गैर सरकार, ये गैर संस्थागत। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 65 पर, यानी 35 का। ठीक है ना। नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण क्या है? इसका कारण है कि बिचौलियों का आना, यानी बीच में एक दूसरा व्यक्ति जिसको कहते हैं दलाल, वो आ जाता है, जिसके कारण क्या है? नरेगा सही से नहीं चल रहा। WTO का विस्तारित रूप क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु में, क्या चीज़ का जानकारी लेना चाहिए? गुण का, मात्रा का, निर्माण सामग्री, यानी सब लेना चाहिए। ठीक है ना, यानी अर्थ इसमें क्या होना चाहिए? सब। भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? तो आयताकार तो होना ही चाहिए। ठीक है, और साधारण। 23 दिसंबर 1972 को किस मध्य अमेरिकी देश में कई भूकंप आए थे? यानी 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, निकारागुआ में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? यानी ये कब हुआ था? 1861 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो स्टालिन ने। वार एंड पीस की रचना किसका? टॉल्स्टॉय की। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 23 नवंबर 1917 ही में हुआ था। ठीक है। 45 का भी। लेनिन की मृत्यु कब हुआ? 1924 में। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी डी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक। रूस में जार का अर्थ क्या है? रूस का सम्राट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूरोपीय साम्यवाद कौन नहीं है? तो यूरोपीय साम्यवाद कौन नहीं है? कार्ल मार्क्स नहीं है, तो बाकी सब है। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में, जिसे बाइबिल भी कहा जाता है। नई आर्थिक नीति 1921 में।
रूस की क्रांति के समय शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर 4 निकोलस द्वितीय। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। दास कैपिटल किसकी रचना? कार्ल मार्क्स की रचना। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन ने। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो यह लेनिन ने दिया था। चेका का गठन किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? 1848 में। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स इनके मित्र हैं। जेनी से ये शादी किए थे कार्ल मार्क्स। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1964 में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने। खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना कब घटा था? 9 नवंबर 1905 को। ठीक है ना। जापान रूस के युद्ध में जो है ना हार हुआ था, जिसके कारण ये रूस में घटना घटा था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ? 1889 में। द्वितीय इंटरनेशनल या द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? लंदन में। चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन था चेका। स्टालिन की मृत्यु कब हुआ? 1952 में। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ? 1883 में। नई आर्थिक नीति यानी नेप किसने लागू किया था? लेनिन ने। यानी बी। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1904-5 यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुआ था? लंदन में। रॉबर्ट ओबम कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाल वाले थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। ठीक है, आगे वीडियो डालते रहेंगे, लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद। आज हम मॉडल सेट 4 10वीं क्लास का सोशल साइंस का आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया। जारबेरिन एक संस्था थी। तो जारबेरिन एक संस्था किस चीज़ का था? व्यापारियों की। ठीक है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो रूस में। ठीक है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन। ऑप्शन नंबर बी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? लाला हरदयाल 1913 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को।
एक प्रतियोगी और एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया था? तो ये किसको किया था? शहरीकरण को। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया था? 1929 में। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1951 में। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट के मुख्य अयस्क होता है, इसी से बनता है। देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? 10 टन, 10 करोड़ टन। प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो में किसका भंडार सीमित है? कोयला का। ऑप्शन नंबर 13 हो गया ये। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? यूरेनियम कहाँ से निकलता है? यानी जादूगोड़ा से। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ है? राजस्थान में। तारापुर परमाणु संयंत्र केंद्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी के विस्तार? जलोढ़। किसका कथन संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन का। ऑप्शन नंबर ए 18 का। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? 1955 में। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा में स्थित है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है, ये कहाँ पहना था? बिहार में। नस्ल का आधार है, तो नस्ल का आधार क्या है? जीवाशास्त्र यानी जीव शास्त्र। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उप मुखिया। इसमें ऑप्शन ही नहीं, जैसे उप मुखिया इसमें है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष दिया गया था? तो इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला था? 1918 में। वैसे ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है इसको चुना जाता है। ठीक है, यानी पंचायत सचिव अलग से होता है। 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर बी। यानी देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसके लिए भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी ये तो थी ही, लेकिन इसी के समय आया था आपातकाल, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? अंगू के पेड़ काटने की अनुमति, आर्थिक शोषण, शराबबंदी विरोधी, कांग्रेस पार्टी के विरोध में, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक है ना। लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या होता है? इसमें होता क्या है? आर्थिक आदर्श होता है, सामाजिक व्यवस्था होता है, विशेष मनोवृत्ति होता है, निस्वार्थ होगा। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका था? अब्राहम लिंकन का, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? 31 का हो जाएगा, केवल अपने के लिए। नरेगा एक कार्यक्रम है, तो नरेगा एक क्या कार्यक्रम है? तो प्रांतीय स्तर का है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है। 32 का, यानी 32 का ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय स्तर पर नरेगा और नरेगा। ठीक है, वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाता है काम। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, किसके समतुल्य होते हैं? उपभोग और विनिमय योग के। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। बीमारू राज्य नहीं है, यानी कर्नाटक नहीं है। पिछड़ा राज्य किसे कहा गया? तो बिहार को।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था कौन है? इसको निर्धारण करने वाली संस्था कौन है? विश्व बैंक। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक हो तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा जाके? तो उपभोक्ता का शिकायत करेगा कहाँ? राज्य आयोग में। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा का अत्यधिक होना। महासागरों की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय किए थे। ठीक है। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन था? हेम्फ्री डेवी। जमशेदजी टाटा टाटा इंडस्ट्री कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1907 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला था? 1918 में। 44 का हो जाएगा 1918। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब बना था? 1881 में। ऑप्शन नंबर 45 का सी। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में लगाया गया था? कोलकाता में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? कोयला उद्योग प्रारंभ कब हुआ था? 1814 में। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 में। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुआ था? तो सूती कपड़ा का मिल की स्थापना कब हुआ था? 1854 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? जमशेदजी टाटा किए थे। ठीक है। तो इसका 50 का हो जाएगा ए। 1910 में। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था? क्या किया था? तो जेम्स वाट किए थे। ठीक है। 51 के। वैसे ये नहीं होगा, जॉर्ज स्टीफंस होगा। ठीक है ना। 1847 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो यानी 53 का हो जाएगा 1919। भारत में न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ था? तो यानी 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1948। मजदूर संघ अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 1926 में। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन को। स्पेनी जेनी का आविष्कार किसने किया था? यानी 57। जेम्स हार्ग्रीव्ज। पावर लूप का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टलाइट। स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल क्रॉम्पटन। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये होगा जेम्स वाट। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा 1870। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग का। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा था? तो मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या गण सबसे अधिक कहाँ है? तो महानगर में। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण में ने किसके स्वरूप का गहन प्रभावित किया था? तो शहरीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक प्रतियोगी और उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? तो यानी 66 की क्या हो जाएगा? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जवाब संभव है? तो संपत्ति। शहरों का आधुनिक व्यक्त का
किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? 63 का हो जाएगा सी, विस्तृत क्षेत्र। समानता व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी है? तो कौन सा बढ़ा? प्रगतिशील प्रवृत्ति। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है। इंडिका का रेखा कौन था? मेगास्थनीज था। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 में हुआ था। अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच पटना कब पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे 1856 में। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? तो किसके समय मगध की राजधानी थी? उदयन के समय। विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब प्रारंभ किया गया था? तो भूमिगत रेल कब प्रारंभ किया गया था? 1863 में। ठीक है, भूमिगत रेल आरंभ किया गया था। भूमिगत रेल सर्वप्रथम कहाँ विकास किया गया था? तो ये लंदन में किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर लंदन है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1766 में। घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किसी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था, वो था कौन? तो यहूदी था। यानी ऑप्शन नंबर 80 का बी हो जाएगा। ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। आज हम 10वीं क्लास के मॉडल सेट नंबर 5 शुरू किया है। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है, देखिए क्या कहता है कि ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इस दोनों के बीच जो हुआ था समझौता, इसको किस नाम जानते हैं? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन मिला था? बारदौली आंदोलन। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था? 1881। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? मध्यम वर्ग। श्रमिक वर्ग के सब हमको तो लगता है सब होगा, ऑप्शन नंबर डी, छठा का डी होगा। ठीक है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? औद्योगिक क्रांति। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो 1990 के दशक में हुआ था। ठीक है। वैसे 1991 में आया था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल के। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चीन से। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला रसायन कौन है? तो एड्रीन है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी। संविधान की धारा का संबंध है, तो ये संबंध किससे है? वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है। बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो यानी कितना? 7% पर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम वाला बॉक्साइट का, ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं? 5 गो। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? 6283 किलोमीटर।
तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की माप की गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? आस्थानिक ऊंचाई। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है? समाज द्वारा स्त्री पुरुषों को दी गई असमानता, ठीक है ना, यानी कि इसका बी। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमाही करता है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सही है? धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ठीक है, मनाही मतलब कि नहीं पैदा करने के लिए, ठीक है ना। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम होता है, ठीक है। और 1975 के भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो देश में आपातकाल कानून लागू करने के लिए। बिहार में संपूर्ण क्रांति के नारे किसने? जयप्रकाश नारायण। नर्मदा नदी घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? यानी कौन राज्य से संबंधित है? 26 नंबर का। तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। निम्न में से किस में लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? सांसद और विधायकों पर। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कौन सम्मिलित है? कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र है, ठीक है। जिस देश का प्रति व्यक्ति अधिक होता है उस देश को क्या कहते हैं? विकसित, यानी बी। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? सबसे अधिक किस जिला का? गया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ए। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सब है ऊर्जा का स्रोत, लेकिन मुख्य स्रोत पूछता है 35 में ना, तो ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे सबसे प्रमुख स्रोत है सूर्य का ऊर्जा, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? ये सब है बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है ना। फॉपकोल ये सब विदेशी कंपनी है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक या 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? राज्य आयोग में, यानी राज्य आयोग जाएगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना, ठीक है, यानी 39 का हो जाएगा ये। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, यानी सी ने है, बी होगा ये, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, यानी मयूर होगा, सी। किस राज्य में वन सबसे अधिक विस्तार में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत में मिजोरम में। कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल। टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में, ऑप्शन नंबर सी। चरक का संबंध किस देश से है? भारत से। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 3 भागों में। बिहार में कितने प्रतिशत वन है? 7%। वन रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन का विस्तार है, तो भारत में वन का विस्तार कितना है? 20% भौगोलिक क्षेत्र, यानी सी, यानी 48 के कितना हो जाएगा? 20.55 होगा, ठीक है ना, सी नहीं होगा, यानी बी होगा।
संविधान का धारा 21 का संबंध है वन्यजीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरबन में। भारत में 2001 में कितने % भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था? 20.60। पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना % पर वन पाया जाता है? 60.11%। 51 से 80 यानी 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है? ठीक है, तो कितना हो गया है? तो 26,200। एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? यानी 55 का हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने % भूभाग पर वन आवश्यक है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33% पर आवश्यक है। कुनैन किस रोग की दवा है? मलेरिया। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना। बाघ परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? 1973। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ, ऑप्शन नंबर सी। घड़ियाल का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मुरैना में। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? नंदन कानन, उड़ीसा। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची होता है रेड डाटा बुक, ऑप्शन नंबर बी। साल किस वन का वृक्ष है? पतझड़। हॉट स्पॉट की पहचान किसने जोर दिया था हॉट स्पॉट की पहचान के लिए? नॉर्मल मेयर्स ने। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था? नीलगिरी में। वन्य जीव बोर्ड स्थापना कब हुआ था? 1952। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कहाँ शुरू किया गया था? जर्मनी में। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 1980 में। सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग करते हैं? बॉक्साइट का। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो लौह उत्पादक कौन करता है सबसे ज़्यादा? कर्नाटक। कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? अब्रक। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज। इनमें कौन खनिज लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज हो गया। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? 10 kg। कौन लोह अयस्क का उदाहरण है? हेमेटाइट। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 150। ठीक है, लगभग 150 पाए जाते हैं। एक जगह 150 था, एक जगह 100 लिखा। ठीक है ना, इसको किताब से देखिएगा। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना।